नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज से आदेश जारी हो गया है। दिनांक की बात करें तो 16 जनवरी 2024 को ये आदेश जारी हुआ है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद के नाम से। आइए देखते हैं क्या आदेश प्रसारित हुआ है। साथियों, आदेश का विषय है परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित कराए जाने के संबंध में। आइए देखते हैं परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव कब मनाया जाना है और अभिभावक अध्यापक की बैठक किस प्रकार से आयोजित करनी है। साथियों, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकधारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के नामांकन उपस्थिति तथा ठहराव में वृद्धि करने के लिए गृह कार्य एवं छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से वार्षिकोत्सव एवं अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित करके उनके साथ पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता को जाहिर किया गया है। साथियों, माह जनवरी 2024 के चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक अर्थात की पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जानी है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुंचा करके एक जन आंदोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों को विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता पिता तथा अभिभावकों तक पहुंचाना एवं जागरूकता उत्पन्न करना है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी 2024 के चतुर्थ सप्ताह में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करें। इसमें कार्यक्रमों की पूरी योजना दी गई है कि आपको किस प्रकार से इस कार्यक्रम को करना है। साथियों, कार्यक्रम की योजना का निर्माण कौन करेगा? इसके लिए आदेश में लिखा हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करके वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण तथा तिथियों का निर्धारण और अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा। इसके साथ साथ जिसे भी जो विकास खंड आवंटित किया जाएगा वहां पर वह जाकर के पर्यवेक्षण करेंगे। वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक को किस प्रकार से आयोजित किया जाना है इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उन नोडल अधिकारियों का ही होगा। समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठ करके वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना को विकसित करके 18 जनवरी 2024 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है। साथियों, इस वक्त शीतलहर का अवकाश भी चल रहा है, लेकिन शिक्षकों को अपना कार्य करते रहना है, इसलिए ये समस्त कार्य हम सभी शिक्षकों को अपने स्तर पर आयोजित करके और उसकी पूरी जो रूपरेखा है उसे हमें ऊपर तक अधिकारियों को पहुंचाना है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉकवार समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक को आयोजित करने के लिए ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम को गठित करके विद्यालयवार ड्यूटी भी आवंटित करना है, तभी इस कार्य को हम संपूर्ण उत्तरदायित्व के साथ पूरा कर पाएंगे। साथियों, विद्यालय हेतु नामित नोडल अधिकारी वार्षिकोत्सव एवं बैठक के दौरान स्वयं भी उपस्थित रहेंगे तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। बैठक के उपरांत अपनी आख्या को भी 2 कार्य दिवस के भीतर वह विकास खंड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वह विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता तथा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क एवं अन्य माध्यम से वार्षिकोत्सव एवं बैठक की तिथि के बारे में कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व सूचित करेंगे और उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। इसके साथ साथ कार्यक्रम हेतु राज्य व जनपद स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी छात्र छात्राओं के माता पिता व अभिभावकों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने के लिए लिया जाएगा। अर्थात कि जो भी संगठन विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं वह भी अभिभावकों से संपर्क करके और इस व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आदेश के क्रम में आगे इसमें दिया गया है कि वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही संबंधी रजिस्टर भी अनिवार्य रूप से
दर्ज किया जाएगा, उसमें पूरी कार्यवाही को हमें लिखना होगा। इसके साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक से जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक अनुश्रवण टीम भी गठित की जाएगी, जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों में कम से कम 10% विद्यालयों में जो आयोजित किया जाएगा वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक, उसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुश्रवण की मॉनिटरिंग भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और विभागीय अनुश्रवण का विस्तृत विवरण जो बिंदु 3 पर दिया गया है, उसके क्रम में वार्षिकोत्सव के दिन परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों और एसएमसी सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो और उन्हें यह एहसास हो कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कार्यक्रम के आयोजन की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। निर्धारित तिथि को विद्यालय में प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में अभिभावकों को बैठने के लिए कुर्सियां आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालय में सेवित क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क करके तथा अंतः वैयक्तिक संचार के माध्यम से अभिभावकों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, उनका पद नाम, कार्यरत स्थल, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि बैठक पंजिका में अवश्य ही अंकित किया जाएगा। साथियों, बैठक के दौरान जो भी चर्चा परिचर्चा है उसमें दो तरफा कम्युनिकेशन होगा, अर्थात कि अभिभावकों को भी अपना मत रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं वह भी अपनी बात अभिभावकों से कहेंगे। वार्षिकोत्सव एवं बैठक के लिए समस्त अभिभावकों, पुरातन छात्रों, प्रतिनिधि पंचायत राज स्थानीय प्राधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहू व अन्य स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ विद्यालय में वार्षिकोत्सव में खेल कूद से संबंधित खेल सामग्री इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी तथा दौड़ इत्यादि प्रतियोगिता के लिए ट्रैक भी बनवाया जाएगा, अर्थात कि बच्चों का प्रदर्शन भी होगा, खेल का कार्यक्रम होगा और इस तरह से वार्षिकोत्सव को संपन्न कराया जाना। साथियों, आगे के बिंदु में यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम के दिन प्रस्तुतिकरण, पुरस्कार वितरण तथा अतिथियों और अभिभावकों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। वार्षिकोत्सव एवं बैठक का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से दीप प्रज्वलित करा करके अथवा पौधे लगा करके किया जाएगा। वार्षिकोत्सव एवं बैठक के दिन सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों जैसे कि संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेखन एवं खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विद्यालय स्तर पर किया जाएगा तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के दौरान खेल कूद में कौन कौन सी गतिविधियां कराई जानी हैं, इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए 50 मीटर तथा 100 मीटर की दौड़ है। कक्षा 5 से 8 के बच्चों के लिए 100 मीटर तथा 200 मीटर की दौड़ है। समस्त बच्चों के लिए 4x100 का रिले रेस किया जाएगा, अर्थात कि 100 मीटर का रिले रेस होगा जिसमें कि 4 पार्ट्स में इसको करना होगा। यदि संभव हो तो अभिभावकों को भी रिले रेस में दौड़ लगाने या फिर अन्य खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इनको आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कुर्सी दौड़ है या फिर कुछ और भी क्रिएटिव गेम्स जो आप अभिभावकों के साथ करा सकते हैं, उसे आप आयोजन में शामिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी शिक्षा के महत्व तथा बच्चों की उपस्थिति, गृह आधारित शिक्षा तथा निरंतर पढ़ाई जारी रखने संबंधी विषय पर भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं के रचनात्मक कौशल में वृद्धि के लिए गतिविधियां जैसे कि रंगोली, पोस्टर इत्यादि भी बनवाया जाएगा। सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक या कहानी लेखन भी प्रतियोगिता में आप सम्मिलित कर सकते हैं। साथियों, पुरस्कार वितरण के लिए भी इसमें पूरा उल्लेख दिया गया है कि उक्त समस्त प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। निपुण विद्यालय आकलन की परीक्षा परिणाम के अनुसार निपुण बच्चों और उनके अभिभावकों को मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा तथा इसके साथ साथ विद्यालय के पुरातन छात्रों को विद्यालय की में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बच्चों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से पुरातन छात्रों का भी उद्बोधन किया जाएगा।
साथियों, कार्यक्रम के दौरान जो भी फोटो अथवा वीडियोस बनाए जाएंगे उनको समस्त शिक्षकों, माता पिता, अभिभावकों तथा अन्य अतिथियों को उनको ग्रुप बना करके और उस पर शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ समस्त प्रतियोगिताओं और पुरस्कार समारोह इत्यादि की जो गतिविधियां हैं उसकी फोटो और छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी बना करके और आपस में शेयर किया जाएगा। उक्त वार्षिकोत्सव एवं अभिभावक अध्यापक बैठक में जनप्रतिनिधियों व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को अतिथि के रूप में अवश्य ही आमंत्रित किया जाना है, जिससे कि समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी विद्यालय में सुनिश्चित की जा सके और इससे हमारा समूह में और समाज में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, जिससे कि हम बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी एक अच्छा आने वाला समय दे सकें। बैठक के दौरान जो चर्चा का विषय होगा वह मुख्य विषय होगा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति अथवा ठहराव के संबंध में। विद्यालय से सेवित क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के बच्चे जो हैं उनको चिन्हित करके और विद्यालय में उनका नामांकन कराना तथा नियमित उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा तथा जो भी उदासीन अभिभावक हैं उनके लिए खास व्यवस्था करते हुए हम अपने अभिभावकों से उनको प्रेरित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन समय से विद्यालय अवश्य ही भेजें। साथियों, चर्चा के विषयों में अन्य जो पॉइंट्स हैं उसमें है कि शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा करके माता पिता और अभिभावकों को तथा बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ साथ समुदाय व अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ करके उनको गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए उनको प्रेरित करना है। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर की चर्चा की जाएगी तथा घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित व प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथियों, यह सब कार्य हम सब पहले से करते आ रहे हैं, परंतु अब इसको एक कार्यक्रम के रूप में करना है हमें। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित होने वाले बच्चों की सूची तैयार की जाएगी तथा ऐसे बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को पीटीएम में उपस्थिति को अवश्य ही सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा करके बच्चों को विद्यालय न आने का कारण जानने का भी प्रयास किया जाएगा तथा बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाएगा। साथियों, महानिदेशक के अनुसार डीबीटी के संबंध में भी अभिभावकों से चर्चा करना है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ स्वेटर के लिए 200 रुपये, जूता मोजा क्रय करने के लिए 125 रुपये तथा स्कूल बैग के क्रय के लिए 175 रुपये तथा जो स्टेशनरी है उसके लिए 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर और 2 इरेजर इत्यादि स्टेशनरी के क्रय के लिए 100 रुपये, जो कि हमें डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि अभिभावकों के खाते में हमारी सरकार भेज रही है। इससे अभिभावकों को हम प्रेरित करेंगे कि वह जो है वो बच्चों को आवश्यक सामग्री जो है उसे अवश्य ही खरीद करके दें। इसके लिए अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से जो उनके आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि आती है उन खातों को उपलब्ध कराने की भी गुजारिश की जाएगी। तत्क्रम में छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड करवाने तथा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के क्रय के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे विद्यालयों में निपुण भारत के ऊपर कार्य किया जा रहा है और अभिभावकों को प्रेरित करते हुए बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, बच्चों के शैक्षणिक कार्य को पूर्ण कराने के लिए तथा बच्चों को लिख करके अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निपुण लक्ष्य तथा सूची को अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करने के लिए भी हम अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके उन्हें विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही क्विज तथा शैक्षणिक सामग्री से बच्चों के अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ साथ निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संदर्शिकाएं तथा प्रिंट डिच सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय और अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग हेतु भी प्रेरित किया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी भी हमें अध्यापकों के माध्यम से
जो वहाँ पर हमारे अभिभावक आए हैं उनको देना है। विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे कि शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, हैंड पंप, वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं CWSN शौचालय तथा रैंप, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि छात्र छात्राओं का विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। यह सभी जानकारियां हमें अभिभावकों को देनी है। साथियों, अवस्थापना सुविधाओं को हमें अभिभावकों को बताते हुए उनसे यह भी फीडबैक लेना होगा कि जो भी हमारी सुविधाएं हैं उनसे वे कितने संतुष्ट हैं। इसके साथ साथ विद्यालय की साफ सफाई का भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा और विद्यालयों में स्वच्छता सामग्री जैसे कि हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो कि शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन बच्चों को एडमिशन कराते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित किया जा रहा है। अभिभावकों को इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा और उन्हें अवगत कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ ऐप के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस पर कि उनके उपस्थिति और नामांकन तथा उनके ठहराव के लिए लगातार कार्य हो रहा है और इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भी यहाँ पर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो इन बच्चों को दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें एस्कॉर्ट अलाउंस भी दिया जाता है और दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराया जाता है, जो कि समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत है और इसे भी हमें अभिभावकों को परिचित कराना होगा। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इससे भी हमें अभिभावकों को परिचित कराना है। विद्यालय प्रबंध समिति का स्वरूप क्या है, गठन, कर्तव्य व दायित्व क्या है, इन सभी चीज़ों पर अभिभावकों को चर्चा करके बताया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी भी अभिभावकों को दी जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंतःवैयक्तिक संबंध के विस्तार पर चर्चा करके विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। अभिभावक, अध्यापक एवं एसएमसी के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति तथा ठहराव को सुनिश्चित करना भी इस मीटिंग का उद्देश्य है। साथियों, समस्त कार्यक्रमों का अनुश्रवण भी विभिन्न विभागों के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें कि हमारे एसआरजी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक तथा सभी जो डायट प्राचार्य हैं, इन सभी लोगों के द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। अतः इस कार्यक्रम को बहुत ही सकुशल संपन्न कराया जाना आवश्यक है। अनुश्रवण के अंदर ही यह भी पॉइंट दिया गया है कि जो भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम बनाएंगे उसे हम प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अपलोड करेंगे और इससे हमारी जो रिपोर्टिंग है वह ऊपर अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। साथियों, वार्षिकोत्सव को संपन्न कराने के लिए कुछ वित्तीय निर्देश भी दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी इत्यादि जो विद्यालय की साज सज्जा है तथा समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय इत्यादि के लिए प्रति विद्यालय 800 रुपये की दर से राज्य परियोजना कार्यालय के कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद से व्यय की निर्धारित सीमा तय की गई है। वार्षिकोत्सव एवं पीटीएम हेतु प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा 800 रुपये की दर से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद से व्यय किया जाएगा। साथियों, बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि जो 800 रुपये की दर से आपको शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी। अतः निर्धारित समयांतर्गत उपर्युक्त आयोजन सुनिश्चित करते हुए विकास खंडवार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 20 जनवरी तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना है। विद्यालय की सूचना इस प्रकार से प्रेषित की जाएगी विभाग द्वारा। विकास खंड विद्यालयों की संख्या और पीटीएम आयोजन की क्या तिथि है, यह जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात कि पीएफएमएस सिस्टम पे किया जाएगा। इस सिस्टम का प्रयोग हम पहले से करते आए हैं और पीएफएमएस सिस्टम को किस प्रकार से ऑपरेट करना है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल के पीएफएमएस के जो वीडियोस हैं वहां पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमें महानिदेशक महोदय के आज्ञानुसार
हमें इस जो है वार्षिकोत्सव और अभिभावक शिक्षक बैठक को आयोजित करना है विद्यालय में, और समस्त बिंदुओं को ध्यान रखते हुए उनकी संपूर्ण अभिलेखीकरण भी हमें विद्यालय में रखना है, जिससे कि समय समय पर आने वाले अधिकारियों को और जो भी हमसे इसकी रिपोर्टिंग मांगते हैं उनको हम अपनी रिपोर्टिंग सुचारू रूप से दे सकें। तो साथियों, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और इस वार्षिकोत्सव को आप सभी बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।